जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तो इमाम तिलावत करता है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। हर मुसलमान जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कितने अल्लाह में मानता है? जो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है कितने अल्लाह में मानता है? एक में। एक भी मुसलमान ने जो दो अल्लाह में मानता है। तो ये कारी साहब किसको बोल रहे? अल्लाह क्या कह रहा है हमसे? अल्लाह कह रहा है कुल, कहो, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। किनसे? मुसलमानों से नहीं, वो लोगों से जो लोग एक अल्लाह में नहीं मानते। हम नमाज तो पढ़ते हैं सूरह इखलास, माशाअल्लाह, कुरान का 1/3 हिस्सा। बाहर निकलते कितने लोग गैर मुसलमान से कहते हैं कि अल्लाह एक है। इतना बड़ा मजमा है, करोड़ों लोग इस तकरीर को लाइव देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में आपने कितनी बार सूरह इखलास की तिलावत की होंगी? कितने बार? कितने बार? कितने बार? कितने बार? हाँ, बेशुमार। कोई बोलेगा हजारों बार। 1000 बार तो की होंगी ना, अगर नमाजी है तो। आप अगर नमाजी है, नमाजी नहीं तो अलग बात है। अगर नमाजी है तो हजारों बार तो तिलावत की होंगी। अगर आप 40 साल के 50 साल के हैं तो हजारों बार तो की होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने गैर मुसलमानों से कहा कि अल्लाह एक है? 1000, 100, 50 से तो कहा, 10 से तो कहा कि आज तक के तो शायद अल्लाह ताला आपको माफ करेगा क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी होगी। आज के बाद आपने जाकिर की तकरीर तो सुनी है कि जब आप सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, उसकी मानिए, कहो उन लोगों से जो लोग एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। आज के बाद अगर आपने सूरह इखलास की तिलावत की और बाहर जाके उसके ऊपर अमल नहीं किया तो शायद अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज आप जानते हैं कि सिर्फ कुरान की आयत पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर अमल करना भी जरूरी है। तो मेरे तकरीर सुनने के फायदे भी होते, नुकसान भी होते। अगर अमल करेंगे तो फायदा होगा, नुकसान करेंगे तो वो लोग बोलते हैं ना कि कच्चा लाइसेंस और पक्का लाइसेंस। कच्चा लाइसेंस है तो आपको दंड आधा पड़ता है, पक्का लाइसेंस से डबल पड़ता है। अभी आप जानते हैं कि सूरह इखलास की मानी क्या पहले भी जानते होंगे, लेकिन अमल नहीं करते होंगे। तो अभी अगर आप नमाज में अगर इमाम कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, उसका मतलब आपसे कह रहा है कि कहो वो लोगों से जो एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। कितने लोग इसके ऊपर अमल करते हैं? कितने लोग? एक आपका एक मुलाजिम है, बहुत मुलाजिम जो वक्त का बहुत पाबंद है, बराबर टाइम पे आता है, बहुत आपकी तारीफ करता है, बराबर टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, आपकी तारीफ करता है। आप बोलते भाई साहब थोड़ा पानी का ग्लास लेके आओ। वो बोलता है मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, लेकिन पानी का ग्लास नहीं लेके आता है। वो तारीफ के पुल बांध रहा है, हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है। आप बोलेंगे एक खत मेरे दोस्त को पहुंचाओ, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक बहुत महान है, तारीफ कर रहा है, हाथ बांध के सिर झुकाए खड़ा है, आपका कहना नहीं मानता है। आप क्या करेंगे? उसकी सैलरी बढ़ाएंगे? आप उसको बोनस देंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसी तरीके से अफसोस की बात है, अक्सर हम कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं, तारीफ करते, अल्लाह अकबर, तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या अल्लाह का कहना मानते? इबादत का मतलब बंदगी। अल्लाह जो हुक्म दे रहा है हमें, उसके ऊपर अमल करने को कहते हैं बंदगी। वो तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, इसीलिए हम मुसलमान बच गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो अल्लाह की रहमत के बिना कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, सिर्फ अमाल पे। अगर हमारे अमाल के जरिए हम सिर्फ जन्नत में जाएंगे तो एक भी इंसान दुनिया में जन्नत में नहीं जाएगा।
एक साहबा अल्लाह के रसूल से पूछते, या अल्लाह के रसूल क्या आप भी? तो वो कहते हाँ मैं भी। जब अल्लाह के रसूल जो सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे लिए, वो अल्लाह के रहमत के बिना जब नहीं जा सकेंगे तो हम क्या है? इसीलिए अल्लाह की रहमत है, वो रहमान और रहीम, इसलिए हम बच गए। तो सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, आप बीमार होते हैं तो बीमार होते तो किसके पास जाते हैं आप? डॉक्टर के पास। आसान सवाल, आसान जवाब, इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं। आप जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, 3 बार दवा लो, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद दवा लो, दोपहर को लंच के बाद दवा लो, और रात को डिनर के बाद दवा लो। आप घर पे वापस आते, सुबह को नाश्ते के बाद प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते, मुझे दवा लेना है नाश्ते के बाद, और बंद कर लेते। दोपहर को फिर से खोलते कि मुझे दवा लेना है लंच के बाद, फिर से बंद कर लेते। फिर डिनर को फिर से खोलते, फिर से पढ़ते, लेकिन दवा नहीं लेते। क्या आपकी बीमारी दूर होगी? वो हम मुसलमान करते, पढ़ रहे खत्म कुरान, लेकिन कुरान पे अमल नहीं कर रहे। अब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे डॉक्टरों से ऊंचा है, वो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हम उसका प्रिस्क्रिप्शन कुरान मजीद, ये सारी इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का सबसे आखिरी प्रिस्क्रिप्शन है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, कौन मुझे फतवे मत लगाना भाई, मैं उर्दू जबान में कमजोर हूं, बोलेंगे जाकिर भाई कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का, हमारे खालिक, हमारे मालिक का प्रिस्क्रिप्शन है, आखिरी प्रिस्क्रिप्शन है सारे इंसानों के लिए। इसको पढ़ो, इसके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे।